हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, आज का खास तौर से यह वीडियो ऐसे पतियों के लिए या ऐसी पत्नियों के लिए है जो कि वास्तव में पति अपनी पत्नी को रखना चाहता है और कहीं ना कहीं पत्नी भी पति के साथ जाना चाहती है, लेकिन कुछ वजहों से, कुछ दबाव से, कुछ कंडीशंस की वजह से या अपने माता पिता के चक्कर में पड़कर उनके दबाव में आकर वो नहीं जा रही पति के साथ। तो ऐसे लोगों के लिए आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनके तहत उन्हें फायदा मिल सकता है, जिनके तहत उन्हें नुकसान भी हो सकता है। देखिए, अगर आप वास्तव में आपका पति आपको रखना चाह रहा है और आप केस पे केस लड़ते चली जा रही हैं, तो एक न एक दिन स्थिति ऐसी आएगी कि पति भी मन बना लेगा, पति के भी दिमाग में ये बात आ जाएगी कि कहीं ना कहीं ये मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती है। तो जिस दिन वो ये ठान लेगा कि अब मुझे रखना ही नहीं है इसको, वो दिन, वो तारीख आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान करने वाली होगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज आपके पास पति है, पति रखने के लिए तैयार है, लेकिन वजह कुछ भी हो, अच्छा खराब वजह कुछ भी हो, वो रखने के लिए तैयार है तो आपको फांसी पे नहीं लटका देगा, मार पीट के फेंक नहीं देगा। अगर वो आपको रखना चाह रहा है, कोर्ट के अकॉर्डिंग रखना चाह रहा है, कोर्ट से जाओ, आप लिखा पढ़ी के साथ जाओ, जैसी इच्छा हो उस तरह से जाओ। इसके बावजूद अगर इसका फायदा आप नहीं उठा सकती हैं तो ध्यान रखें, जिस दिन वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा उसे कोई केस में आप फांसी नहीं लटका दोगे, कुछ पेनाल्टी भुगतना पड़ जाएगा। और इस कंडीशन में तो पेनाल्टी भी नहीं लगा सकती है कोई कोर्ट की जब वो ले जाना चाहता है। खास तौर से जब वो अपनी पत्नी को रखना चाह रहा है तो कोई कोर्ट उसको फांसी नहीं दे देगी, उसको सजा नहीं दे देगी। जब वो अपनी पत्नी को रखना चाह रहा है तो कोई भी केस कर लो, 4 साल 5 साल लड़ के देख लो, जो नहीं लड़ा है वो लड़ के देख ले, जो लड़ रहा है उससे जाके पूछ लो, उससे पूछ लो स्थितियां क्या होती हैं, वो कितना परेशान है, क्योंकि वो केस भी लड़ रही है, जेब से पैसा भी जा रहा है, घर में ताने भी सुना जा रहा है, उसको सुनाया जा रहा है, और ससुराल में भी नहीं जा रही, क्योंकि पति भी चाह रहा है कि भाई अब तुम केस कर रही हो तो केस लड़ो। तो ऐसी स्थिति में हर तरफ से परेशानी उसको है। जो 4 साल 5 साल लड़ चुका है वो खुद समझ रहा है, वो ऐसी औरतें खुद जान रही हैं कि केसों में क्या आनंद है, क्या मजा है। और जो नहीं लड़ा है उसे लगता है कि मैं फांसी लटकवा दूंगी अपने पूरे ससुराली जनों को, तो उसकी ये गलतफहमी है, उसकी यह भूल है। खास तौर से उस कंडीशन में जबकि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई मार पिटाई घरेलू हिंसा का एविडेंस नहीं है, कभी कोई घर से उसको मार के भगाया नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जो पति के खिलाफ हो या पति के परिवारजनों के खिलाफ हो। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आप कर, चाहे वो भाई हो, चाहे वो माता हो, वो पिता हो, क्योंकि शादी के बाद का जो घर होता है वो पति का ही घर होता है। ऐसा इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि पतियों के फेवर की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चाहे पति के माँ बाप हों, चाहे पत्नी के माँ बाप हों, या किसी के भी माँ बाप हों, चाहे मेरे माँ बाप हों, उनकी लाइफ या हमारी लाइफ, आपकी लाइफ एक निश्चित आयु को पूरा करने के बाद समाप्त हो जाने वाली है। तो कहने का मतलब ये कि जब माता पिता की लाइफ खत्म हो जाएगी तो मायके में बैठी औरत की क्या हालत होती है, क्या दुर्दशा होती है, वो कोई कहने, बताने, समझाने की जरूरत नहीं है, वो हर व्यक्ति महसूस कर सकता है। क्योंकि ऐसे हर गांव में शायद 1-2 लोग जरूर होते हैं कि जो वो मायके में अगर समय बिता रहे हैं तो उनकी स्थिति, उनकी हालत कौन नहीं जानता। यहाँ तक की स्थिति तो ये है, मायका हो किसी का, ससुराल हो, वृद्धावस्था में तो किसी को सुख है ही नहीं। मैक्सिमम लोगों को, जिनके बाल बच्चे औलाद हैं, उन्हें भी मैक्सिमम लोगों को सुख नहीं है, लेकिन 2 रोटी इसलिए मिल जाती है कि उनका घर है, परिवार है। तो वो स्थिति आने वाली है अगर आपके ऊपर, तो इसकी जिम्मेदारी उस
महिला की है या उस पुरुष की है, इसे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, बात समझौते की, बात बिगड़ैल की नहीं है। अगर आप नहीं रहना है, नहीं ही रहना है, एकदम श्योर हो गई है कोई भी महिला या पति या पत्नी, तो भाई म्यूचुअल ले लो, डाइवोर्स लेके काम खत्म कर लो। कोई भी किसी का दिया लिया पैसा हो, चाहे पति के पास पत्नी के घर वालों से दिया लिया पैसा हो, चाहे पति के द्वारा पत्नी को दिया गया पैसा हो म्यूचुअल के समय, वो जन्म जन्म के लिए नहीं रहता है। और एक शादी के बाद दूसरी शादी भी नहीं होती। किसी के साथ चले जाओ, किसी के साथ रहने लगो, वो अलग की बात है, लेकिन जिस तरह से शादी होनी चाहिए उस तरह से फिर दोबारा शादी नहीं होती। तो 2025 के लगते ही जो इस तरह के केसों में चक्कर में पड़े हैं कि मैं ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, या उनके साथ ऐसा हो जाएगा, उसके साथ मैं ऐसा कर दूंगी, तो उनकी गलतफहमी है। किसी के साथ कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ी सी परेशानी आपको होगी, थोड़ी सी परेशानी उनको होगी, लेकिन अंत में फिर समझौते की स्थिति आएगी। लेकिन हो सकता है बात इतनी बिगड़ जाए कि पति आपको रखना ही नहीं चाहता हो या आपको रखे ही नहीं, तो आप उस कंडीशन में भी कुछ कर नहीं पाओगे। भाई केस करना आपका अधिकार है, आप खूब केस करो और वो उसका डिफेंस करता रहेगा। तो केस करने से कोई फायदा नहीं है, या केस लड़ने से कोई फायदा नहीं है, या कुछ पैसा ससुराली जनों से लेकर समझौता कर लेने से भी फायदा नहीं। फायदा है कि अगर पति रखना चाह रहा है, अगर आपके पास भी कुछ इच्छाएं हैं कि मैं पति के साथ जाऊं, तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे के साथ बैठकर समझौता कर लो, बात कर लो। आज माता पिता गुस्साए रहेंगे, चिढ़े रहेंगे, खुन्नस खाए रहेंगे, एक न एक दिन वो भी समझ जाएंगे कि कुछ भी हो अपने घर गई है, अपने पति के साथ रह रही है, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल सीबीएन हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं।